हेलो बच्चों, नमस्ते। मैं रेनू, मैं मीरा प्रे पब्लिक स्कूल से। आप लोगों को पीछे के वीडियो में देश हमारा सबसे न्यारा शीर्षक कविता बताया गया था। इस शीर्षक कविता को मुझे उम्मीद है कि आप लोग लयबद्ध तरीके से याद कर लिए होइएगा। आगे है इसका क्वेश्चन आंसर लिखाने के लिए, तो क्वेश्चन कौशल का विकास का क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 1, इस कविता से आपको क्या सीख मिलती है, मैं इसके पहले वीडियो में पीछे के वीडियो में लिखा चुकी हूँ। ये दूसरा ख नंबर क्वेश्चन है, आपको अपने देश में क्या चीज़ अच्छी लगती है, आपको अपने देश में क्या चीज़ अच्छी लगती है। तो इसका उत्तर मैं यहाँ लिखा रही हूँ कि हमें अपने देश के ऊंचे ऊंचे पर्वत, ध्यान से देखिए और सुनिएगा, हमें अपने देश के ऊंचे ऊंचे पर्वत, जल से भरी नदियाँ, रंग बिरंगे पक्षियों की बोली तथा सभी देशवासियों का एक स्वर में देश का गुणगान करना अच्छा लगता है। ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर यही होगा, आराम से इसको लिखिएगा। उसके बाद है भाषा ज्ञान में समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। समानार्थी या पर्यायवाची शब्द सर्वप्रथम किसे कहते हैं, तो बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिसका अर्थ एक ही होता है, या एक ही अर्थ का कई शब्द एक ही नाम को कई नामों से पुकारा जाता है, एक ही चीज़ को कई नामों से पुकारा जाता है, उसे समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यहाँ है सूर्य। सूर्य से आपको पता है कि सुबह सवेरे जो आकाश में लाल रंग का गोला निकलता है उसे सूर्य कहते हैं। इस सूर्य को रवि, सूरज, दिनकर के नामों से भी जानते हैं। दूसरा है पक्षी। पक्षी को पंछी भी कहते हैं, बीहग भी कहते हैं, चिड़िया भी कहते हैं। तीसरा है पर्वत। पर्वत को पहाड़ भी कहते हैं, शैल और गिरी भी कहते हैं। उसके बाद में है जल। यहाँ दो दो दिया हुआ है, मैं आपको तीन तीन लिखा देती हूँ, याद कर लीजिएगा तो एग्जाम में आपको सुविधा होगी। जल, नीर, पानी, सलील। जल को नीर, पानी, सलील कहा जाता है। फूल को कुसुम, पुष्प, सुमन भी कहा जाता है। धरती को धरा, पृथ्वी, भूमि, वसुंधरा, कई नामों से हम जानते हैं, लेकिन यहाँ 3 लिखाया गया है। आप इस 3 को जैसे लिखाया गया है वैसे फेयर की कॉपी में लिख लीजिएगा और याद कीजिएगा। उसके बाद में है एक वचन और बहुवचन। तो वचन के बारे में आप जान लीजिए कि जिस शब्द से एक या अनेक होने का पता चलता है, जिस शब्द रूप से एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। जिस शब्द रूप से एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। इसकी परिभाषा बुक में लिखी गई है, लेकिन मैं स्पेशल तरीके से आपको व्याकरण का चैप्टर जब वचन पढ़ाऊंगी उस समय लिखा दूंगी। अभी इससे पढ़कर आप लोग समझ जाइएगा। नदी, यहाँ देखिए एक वचन बहुवचन दोनों साइड में लिखा गया है। अब इसमें मिलान करना है, लेकिन आप कॉपी में लिखते समय क्या करेंगे, कॉपी में एक वचन एक साइड, बहुवचन एक साइड। एक वचन के सारे शब्दों को एक साइड में लिखेंगे, बहुवचन के सारे शब्दों को बहुवचन में लिखेंगे। जैसे नदी का बहुवचन होगा नदियाँ, तो यहाँ कटिंग करके मिलाया गया है, आप कटिंग करके मिलाइएगा नहीं। आप अपने कॉपी में एक वचन बहुवचन लिखिए, नदी लिखिए, यहाँ डैश देकर नदी के सामने यहाँ नदियाँ लिखिए। ऊंचा, ऊंचे, झरना, झरने, तितली, तितलियाँ, चना, चने। ये एक वचन और बहुवचन को आप लोग कॉपी में ऐसे लिखिएगा। उसके नीचे हैं कोष्ठक में से शब्द चुन करके भरना है कि कौन सा शब्द सही है। आलिया को यह कविता अच्छी लगी, फर्स्ट भरा हुआ है। दूसरे में है कि डैश में फूल लगे हैं, किस चीज़ में फूल लगे हैं, तो यहाँ भराएगा बगीचा में फूल लगे हैं।
नदी, देखिए कैसे लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा एक वचन, फिर यहाँ लिख दीजिए कॉपी में बहुवचन। एक वचन में यहाँ लिखिए नदी लिखा हुआ है, नदी लिख दिए, यहाँ डैश दे करके नदियाँ। दूसरा में है ऊंचा, ऊंचा का यहाँ होगा ऊंचे। तीसरा में है झरना, इसका होगा झरना एकार ने। चौथा में है तितली, तितली, इसका होगा बहुवचन य आकार चांद बिंदु, तितलियाँ। ये दीर्घी, जिस शब्द का लास्ट में दीर्घी की मात्रा होती है उस दीर्घी को हर्षी में बदलते हैं, य आकार चांद बिंदु दे देंगे तो यह बहुवचन हो जाएगा। न आकार को एकार में बदलेंगे, अनुस्वार दे देंगे, बहुवचन हो जाएगा। आकार को एकार में बदले हैं तो यह बहुवचन हो गया है। नदी में यहाँ दीर्घई है, दीर्घई को हर्षई में बदलेंगे, यह आकार चांद बिंदु देंगे, नदिया हो जाएगा। अब कोष्ठक में से शब्द छांट कर लिखने वाला है तो पहला में क में भर आएगा कविता, ख में भर आएगा बगीचे, ख में क्या भर आएगा बगीचे। ग में क्या भर आएगा मीठे। हमें कैसे बोल बोलने चाहिए, हमें मीठे बोल बोलने चाहिए। घ में भर आएगा पौधे पर, पौधों पर डैश लगी है, डैश खिल रही है तो इसमें हो जाएगा कलियां, कलियां खिल रही है। चौथा में है डैश चहक रही है तो क्या हो जाएगा चहक रही है नहीं है तो इसमें हो जाएगा चिड़िया, चिड़िया चहक रही है। आपको समझ में आ गई। अब उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आंसर को चैप्टर 3 में देश हमारा सबसे न्यारा शीर्षक कविता पूरा लिखा दिया गया। सब क्वेश्चन आंसर यहाँ हो गया। आप इसको फेयर की कॉपी पे अच्छे से लिख लीजिएगा। बुक कभी नहीं शायद नहीं खरीद पाए हैं आप लोग, बुक खरीद लीजिएगा। और चैप्टर 3 पूरा हो गया। आज का HW है रिमेम्बर एंड राइट CW। धन्यवाद।